हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 5th सेमेस्टर बिजनेस फाइनेंस उसके पेपर एमसीक्यू कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में 30 एमसीक्यू कवर करा दी गई थे फर्स्ट पार्ट में, तो आप उसको भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये इसी साल जो पेपर हुआ था उसके एमसीक्यू क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में 31 से कवर करेंगे। 31 दे रखा है, नेचर ऑफ सीजनल वर्किंग कैपिटल इज, मौसमी कार्यशील पूंजी की प्रकृति है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए फिक्स्ड, बी वेरिएबल, सी सेमी वेरिएबल, डी नन ऑफ दीज। ए मध्यमकालीन, बी परिवर्तनशील, सी अर्ध परिवर्तनशील, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील, वेरिएबल। 32 वर्किंग कैपिटल मीन्स, कार्यशील पूंजी का आशय है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बी करंट एसेट्स इनटू करंट लायबिलिटीज, सी करंट लायबिलिटीज माइनस करंट एसेट्स, डी नन ऑफ दीज। ए चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, बी चालू संपत्तियां इनटू चालू दायित्व, सी चालू दायित्व माइनस चालू संपत्तियां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 33 ये शॉर्ट न्यूमेरिकल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4 लाख, ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर दे रखी है 5, देन वर्किंग कैपिटल विल बी, परिचालन व्यय 4 लाख व वर्ष में परिचालन चक्र 5 हों तो कार्यशील पूंजी होगी। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा 4 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू 80,000। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 80,000। 34 ए मार्केट इन विच द सिक्योरिटी आर सोल्ड और परचेज फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड, ऐसा बाजार जहां प्रतिभूतियां पहली बार विक्रय या क्रय की जाती हैं कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए न्यू इश्यू मार्केट, बी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सी प्राइमरी मार्केट, डी ऑल ऑफ दीज। ए नया निर्गमन बाजार, बी आईपीओ, सी प्राथमिक बाजार, डी उपयुक्त सभी। आईपीओ की फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 35 इन विच ईयर OTCEI वाज एस्टेब्लिश्ड, OTCEI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। OTCEI की फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है, एग्जाम में आ सकता है। OTCEI की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1991, बी 1990, सी 1985, डी 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1990। 36 विच रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन अलाउड टू एग्जिट, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त किस स्टॉक एक्सचेंज को बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की गई है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी गाजियाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ए कानपुर। 37 विच ऑफ फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए हैंग सेंग, बी NSE, सी BSE, डी नन ऑफ दीज। आपको NSE BSE की फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है। NSE की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 38 डिस्काउंटिंग टेक्निक इज़ यूज टू फाइंड आउट, वट्टाकरण तकनीक का उपयोग की गणना करने में किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए टर्मिनल वैल्यू, बी कंपाउंडेड वैल्यू, सी प्रेजेंट वैल्यू, डी फ्यूचर वैल्यू। ए शास्त्रीय मूल्य, बी चक्रवृद्धिकृत मूल्य, सी वर्तमान मूल्य, डी भावी मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू। 39 प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, वर्तमान मूल्य की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ब्रैकेट ओपन 1 + r ब्रैकेट क्लोज एन, बी 1 अपॉन ब्रैकेट ओपन 1 + r ब्रैकेट क्लोज एन,
सी ब्रैकेट ओपन 1 + r ब्रैकेट क्लोज n+1, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 अपॉन ब्रैकेट ओपन 1 + r ब्रैकेट क्लोज n। 40 इंडियंस वॉज द फर्स्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज। भारत का पहला डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज था। ऑप्शन दे रखे हैं ए NSE, बी BSE, सी MCX, डी OCTEI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 41 मनी मार्केट डील इन विच काइंड ऑफ फंड। मुद्रा बाजार किस प्रकार के कोषों का व्यवहार करता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए शॉर्ट टर्म, बी लॉन्ग टर्म, सी मिड टर्म, डी ऑल ऑफ द अबव। ए अल्पकालीन, बी दीर्घकालीन, सी मध्यमकालीन, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अल्पकालीन शॉर्ट टर्म। 42 फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स। वित्तीय निर्णय में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, बी इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड सेल डिसीजन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। ए विनियोग वित्तपूर्ति और लाभांश निर्णय, बी विनियोग वित्तपूर्ति और विक्रय निर्णय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विनियोग वित्तपूर्ति और लाभांश निर्णय, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट देन व्हाट पे आउट रेशियो वुड यू सजेस्टेड टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। यदि रोके गए लाभों पर आंतरिक प्रत्याय दर बाजार पूंजीकरण दर से अधिक है तो अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम करने के लिए आप क्या भुगतान अनुपात का सुझाव देंगे। ऑप्शन दे रखें ए लो पे आउट, बी हाई पे आउट, सी कांस्टेंट पे आउट, डी नन ऑफ दीज। ए नीचा भुगतान अनुपात, बी ऊंचा भुगतान अनुपात, सी स्थिर भुगतान अनुपात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नीचा भुगतान अनुपात लो पे आउट। 44 कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी इज irrelevant and it does not affect the shareholder wealth whose model is based on this assumption। कंपनी की लाभांश नीति अप्रासंगिक है और यह अंशधारियों की संपदा को प्रभावित नहीं करती है। इस मान्यता पर किसका मॉडल आधारित है। ऑप्शन दे रखे हैं ए वाल्टर, बी गॉर्डन, सी मोदिलिगियानी एंड मिलर, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मोदिलिगियानी एंड मिलर। 45 ए कंपनीज पे आउट रेशियो इज 80%। विच डिविडेंड पॉलिसी द कंपनी इज फॉलोइंग। एक कंपनी का भुगतान अनुपात 80% है, बताएं कि कंपनी कौन सी लाभांश नीति का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन दे रखे हैं ए स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, बी स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी, सी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, डी नन ऑफ दीज। ए सुदृढ़ लाभांश नीति, बी कठोर लाभांश नीति, सी उदार लाभांश नीति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उदार लाभांश नीति लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। 46 पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड बी डन विद इन डैश डे ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। लाभांश का भुगतान घोषणा के दिनों के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए 30 डे, बी 42 डे, सी 60 डे, डी 90 डे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 30 डेज 30 दिन। ये शॉर्ट न्यूमेरिकल है। 47 ए मशीन वुड कॉस्ट 70,000 एंड वुड फेट 20,000 इन फर्स्ट ईयर, 30,000 इन सेकेंड ईयर एंड 40,000 इन थर्ड ईयर। पे बैक पीरियड इज। एक मशीन की लागत 70,000 रुपये है तथा इसे प्रथम वर्ष में 20,000, द्वितीय वर्ष में 30,000 तथा तृतीय वर्ष में 40,000 प्राप्त होंगे। आयात की अवधि होगी। पे बैक पीरियड निकालने के लिए एनुअल जो कैश इन फ्लो होता है अगर वो सेम होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो। बट इस क्वेश्चन में दे रखा है जो एनुअल कैश इन फ्लो है वो डिफरेंट है, हर ईयर में अलग अलग हो रही है। तो इसके लिए हम देखेंगे जब तक हमारे जो 70,000 जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है 70,000 रुपये मशीन में, वो जब तक हमें कवर नहीं हो जाते हैं उस टाइम तक हमें इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखा है हमें प्रथम वर्ष में हमें 20,000 रुपये प्राप्त हुए थे,
द्वितीय वर्ष में 30,000 जो इन्वेस्ट हमें करने थे उसको निकालने के लिए हमें चाहिए 70,000, यानी कि 20,000 और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद हमें 20,000 रुपये और चाहिए। पर तृतीय साल में जब थर्ड ईयर आई उसमें हमें 40,000 प्राप्त हो रहे हैं, 40,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, हमें चाहिए 20,000। 50,000 रुपये तो हमें 2 ईयर में ही कवर हो गए थे। हमें उसके बाद जितना अमाउंट बचा है उसको ऊपर लिख देते हैं और अपॉन नेक्स्ट ईयर यानी कि जो तीसरी साल है अमाउंट प्राप्त हुआ है उससे, तो 20,000 अपॉन 40,000 आप करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 2 ईयर कंप्लीट है और फिर उसके बाद 0.5 ईयर और चाहिए पूरे मशीन में जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसको कवर करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2.5 ईयर। इसको लास्ट में एक कॉपी पर भी सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा जब एक वीडियो बनाई जाएगी 2-3 मिनट की, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको कॉपी पर सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। 48 द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग इज, पूंजी बजट का आशय है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी प्रिपेयरिंग कैपिटल बजट एंड फाइंड लेआउट वेरिएंसेस, सी बजट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, डी नन ऑफ दीज। ए पूंजी व्ययों का नियोजन एवं नियंत्रण, बी पूंजी बजट बनाना और विचारणों का पता लगाना, सी आय के स्रोतों का बजट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पूंजी व्ययों का नियोजन एवं नियंत्रण, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 49 कॉस्ट ऑफ मशीन इज 60,000, वर्किंग लाइफ 6 ईयर, स्क्रैप वैल्यू इज 8,000 एंड कैश इन फ्लो 16,000 एनुअल, पेबैक पीरियड इज, मशीन की लागत 60,000 रुपये, कार्यशील जीवन 6 वर्ष, अवशेष मूल्य 8,000 रुपये, रोकड़ अंतर्वाह 16,000 प्रति वर्ष, पूर्ण भुगतान अवधि होगी। इसको सॉल्व करने के लिए पेबैक पीरियड का आपको मैं फॉर्मूला बता चुका था ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इन फ्लो। इसमें हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू। हमें इसमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 60,000, यानी कि हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे हमें मशीन परचेज़ करने में, इसी को कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद हमें इसमें स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है 8,000 की, तो हम इसको लेस कर देंगे 60,000 माइनस 8,000, ये आ जाएगा 52,000, ये हो जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इन फ्लो। नेट इन्वेस्टमेंट रख देंगे 52,000 अपॉन कर देंगे 16,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा ए 3.25 ईयर। 50 इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, वर्किंग लाइफ 5 ईयर, एनुअल कैश इन फ्लो 40,000 एंड स्क्रैप वैल्यू 10,000, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट विल बी, प्रारंभिक विनियोग 1 लाख रुपये, कार्यशील जीवन 5 वर्ष, वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह 40,000 रुपये और अवशेष मूल्य 10,000 रुपये। औसत विनियोग पर प्रत्याय दर होगी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके आपके सामने आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, इसमें हमें दे रखा है एनुअल कैश इन फ्लो 40,000। एनुअल कैश इन फ्लो का मीनिंग होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, उसको कहते हैं हम कैश इन फ्लो, यानी कि इसमें कर के बाद का लाभ है पर इसमें डेप्रिसिएशन ऐड हुई है। इसमें से पहले हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तब हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप एंड टैक्सेस। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें से माइनस कर देंगे हम 10,000 जो स्क्रैप वैल्यू है और अपॉन कर देंगे इसकी जो वर्किंग लाइफ दे रखी है 5 ईयर, इससे निकल के आ जाएगी डेप्रिसिएशन अमाउंट। जब इसको सॉल्व करेंगे 90,000 यानी कि 1 लाख माइनस 10,000 अपॉन 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18,000। 18,000 को जब आप लेस कर देंगे 40,000 में से 22,000, ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। 22,000 अपॉन करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू इसमें दे रखा है, ये हो जाएगा 1,10,000 अपॉन कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 55,000। अब इसको जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू दोनों पुट कर देंगे 22,000 अपॉन 55,000 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 40%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 40%।
इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में 51 से 75 तक कवर कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस पेपर में 75 क्वेश्चन आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भी पेपरों की वीडियो डाल दी गई है चैनल पर, अगर आप नहीं देखा है तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं।